नमस्कार। आज हम सीधे बाल विकास की दुनिया में चलते हैं और बात करते हैं मनोवैज्ञानिक जेम्स रॉस के एक बड़े ही दिलचस्प सिद्धांत की। पता है, ये एक ऐसी पहेली है जो हम सबने अपने आसपास कभी ना कभी देखी ही होगी। तो सवाल ये है कि बच्चे अक्सर अपनी उम्र से ज्यादा बड़ा होने का दिखावा क्यों करते हैं। ये बहुत ही आम बात है ना? पर इसके पीछे का मनोविज्ञान क्या है? चलिए आज इसी दिलचस्प सवाल का जवाब ढूंढते हैं। इस सवाल का जवाब रॉस के दिए एक शब्द में छुपा है, और वो शब्द है मिथ्या परिपक्वता। इसका मतलब क्या है? सीधा सा मतलब है बचपन का वो दौर जब कोई बच्चा मैच्योर होने का नाटक तो करता है, पर असल में होता नहीं है। आज हम इसी कॉन्सेप्ट को समझने वाले हैं। अच्छा, इस कॉन्सेप्ट को ठीक से समझने के लिए हमें रॉस के पूरे डेवलपमेंट मॉडल को देखना पड़ेगा। उन्होंने विकास को 4 खास स्टेजेस में बांटा है: शैशवावस्था, फिर पूर्व बाल्यावस्था, उसके बाद उत्तर बाल्यावस्था और आखिर में किशोरावस्था। समझ लीजिए, यही हमारा आज का रोड मैप है। तो चलिए इस सफर की शुरुआत करते हैं पहले 2 पड़ाव से, यानी विकास के वो शुरुआती साल जो जन्म से लेकर 6 साल की उम्र तक बच्चे की जिंदगी की नींव रखते हैं। सबसे पहला स्टेज है शैशवावस्था, मतलब जन्म से 3 साल तक का समय। ये वो वक्त है जब शारीरिक और मानसिक विकास बहुत बहुत तेजी से होता है। इस दौरान बच्चा मानो एक तूफानी रफ्तार से सीखता और बढ़ता है। इसके बाद आता है पूर्व बाल्यावस्था का दौर, जो चलता है 3 से 6 साल तक। अब यहाँ पर विकास की रफ्तार जरा धीमी पड़ जाती है। बच्चे शारीरिक और मानसिक तौर पर ज्यादा स्थिर होने लगते हैं और उनकी दूसरों पर डिपेंडेंसी भी कम होने लगती है। अब देखिए, सबसे दिलचस्प बात यही है, विकास की गति में ये बदलाव। जहां शैशवावस्था में विकास तूफानी रफ्तार से हुआ था, वहीं उसके बाद एक तरह की स्थिरता आ जाती है। और पता है, यही ठहराव अगले स्टेज के उस अनोखे बर्ताव की जमीन तैयार करता है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। और बस इसी के साथ हम पहुंच गए हैं अपने विश्लेषण के सबसे अहम हिस्से पर, मिथ्या परिपक्वता का दौर। तो चलिए अब उत्तर बाल्यावस्था यानी 6 से 12 साल की उम्र की इस पहेली को सुलझाते हैं। तो इस उम्र में ना बच्चों में एक बड़ा मजेदार बदलाव आता है। एक तो उनका शारीरिक और मानसिक विकास अब स्थिर हो चुका है, तो उनका ध्यान जाता है ग्रुप्स में रहने पर। वो दूसरों की नकल करना, सहानुभूति दिखाना और सहयोग करना सीखते हैं। और इन सब का नतीजा क्या निकलता है? जी हाँ, वो बड़ा होने का दिखावा करने लगते हैं। तो लीजिए, हमारे शुरुआती सवाल का सीधा साधा जवाब यही है। रॉस ने इस दौर को मिथ्या परिपक्वता का नाम इसीलिए दिया क्योंकि इस दौरान बच्चे मैच्योर होने का दावा तो करते हैं, लेकिन असल में वो होते नहीं हैं। ये एक तरह का, कह सकते हैं, सामाजिक नाटक है जो विकास के इसी स्थिर दौर में खेला जाता है। चलिए अब कहानी में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि असली मैच्योरिटी की तरफ का सफर कैसा होता है। अब हम नजर डालेंगे किशोरावस्था पर, यानी 12 से 18 साल के दौर पर। किशोरावस्था में आकर हमें असली मानसिक परिपक्वता देखने को मिलती है। मेमोरी और लॉजिकल थिंकिंग मजबूत हो जाती है। कल्पना करना, चिंतन करना, तर्क करना, इन सब में वो माहिर हो जाते हैं, जो कि मिथ्या परिपक्वता वाले दौर से बिल्कुल अलग है। तो चलिए अब तक हमने जो भी समझा है उसे फटाफट एक बार दोहरा लेते हैं, ताकि रॉस का ये पूरा फ्रेमवर्क दिमाग में एकदम साफ बैठ जाए। तो रॉस के हिसाब से विकास की यात्रा इन 4 पड़ावों से होकर गुजरती है। पहला, शैशवावस्था यानी तेजी से विकास। दूसरा, पूर्व बाल्यावस्था यानी आत्मनिर्भरता की शुरुआत। तीसरा, उत्तर बाल्यावस्था यानी मिथ्या परिपक्वता का दौर। और चौथा, किशोरावस्था यानी तार्किक सोच का विकास। तो इस पूरे विश्लेषण का सार क्या निकला? देखिए, बात बहुत सीधी है। उत्तर बाल्यावस्था में विकास की रफ्तार जो धीमी होती है ना, बस वही उस खास बर्ताव को जन्म देती है जिसे रॉस ने मिथ्या परिपक्वता कहा। यही स्थिरता उन्हें बड़ों की दुनिया का नाटक करने का एक मौका देती है। और अब जाते जाते एक सवाल सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। बच्चों के इस दिखावे को समझना उनके विकास में असल में किस तरह से मददगार हो सकता है, इस पर सोचिएगा जरूर।